मैं नरेंद्र यादव जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि कठिन परिस्थितियों से जूझना ये इनके जीवन का शायद हिस्सा है। और छोटी आयु के अंदर 12-13 साल की आयु में इन्होंने ये संकल्प लिया कि हम जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटियाँ हैं उनको फतेह करने का वो संकल्प इन्होंने लिया है। और वो लगातार उसके अंदर अपने मुकाम के अंदर वो सक्सेस रहे हैं। और अब उन्होंने ये संकल्प लिया है कि अलास्का की यूएसए की सबसे ऊंची चोटी उसको फतेह करने का मन बनाया है। मैं आज उनको इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी के अवसर के ऊपर नरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जो उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम उस चोटी को फतेह करेंगे, भारत के तिरंगे को उस पर लहराएंगे। ये मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज इनके मैं जीवन की सक्सेस की मैं शुभकामनाएं इनको देता हूं, क्योंकि लंबे समय तक ये लगे रहे हैं। सरकार भी उसके अंदर लगातार ऐसे हमारे जो पर्वतारोही हैं उनके लिए भी उन्होंने विभिन्न स्थानों के ऊपर समय के ऊपर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसे हमारे पर्वतारोही जो दुनिया में जा कर के पर्वतों की चोटियों को फतेह करते हैं, सबसे दुर्गम और कठिन रास्तों के ऊपर चलते हुए, तो उनके लिए सरकार भी 5 लाख रुपए का वो प्रावधान सरकार ने रखा हुआ है कि ऐसे युवाओं को सम्मान करने के लिए, उनको और प्रोत्साहन मिले आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने का मन बनाया है। सर, किस तरह के रुझान देख रहे हैं, खासकर हरियाणा में इस समय जो आगे चुनाव भी हैं उन्हीं पे सारा असर पड़ेगा? हरियाणा का रुझान देखिए, हरियाणा के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी की नीतियों को और जो डबल इंजन सरकार ने काम किए हैं, मैं ये बात बोलता भी हूँ कि मनोहर लाल जी ने जो गुड गवर्नेंस में हरियाणा में काम किया है और उस गुड गवर्नेंस के माध्यम से जो लाभ अंतिम व्यक्ति गरीब व्यक्ति तक पहुँचा है, ये पहली बार है कि सरकार ने गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए ईमानदारी से काम किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार देश के विकास के साथ साथ, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ देश के गरीब व्यक्ति को उत्थान के लिए भी ज़बरदस्त काम ये डबल इंजन सरकार ने किया है। और उसका परिणाम है कि देश के लोग आज नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रेम और स्नेह करते हैं। जो रुझान कल टीवी चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं वो रुझान नहीं है, वो जब कल रिजल्ट आएगा तो उसमें तब्दील हो जाएंगे। और जो देश ने कहा है कि 400 पार सीटें दे करके मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो देश के लोगों के मन के अंदर है कि पहली बार आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने आकर के देश को इतनी गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किसी प्रधानमंत्री ने किया है। हरियाणा के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम इस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में हरियाणा बड़ी तेजी से बदला है और बड़ी तेजी से विकास हुआ है। आगे भी हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को गति से बढ़ाने का काम करेंगे। और हरियाणा के अंदर भी 11 कमल के फूल कल खिलेंगे और 11 के 11 नरेंद्र मोदी जी के पास जा करके उनको तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में प्रमुख भूमिका अदा करेंगे। सर, राहुल गांधी से कल पूछा गया कि कितनी सीटें आ रही है, तो उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है 295। देखिए, राहुल जी बचपना की बातें करते हैं और वो अभी भी उनमें सिंसियरिटी नहीं है। देश के लोग मोदी जी ने जो काम किए हैं, ये भी उनकी बचपने की बात है कि मोदी जी लगे हुए हैं पूरी दुनिया में भारत का सम्मान गौरव बढ़ाने के लिए, और राहुल गांधी साहब लगे हुए हैं भारत के सम्मान गौरव को कम करने के लिए पूरी दुनिया। ये एकदम स्पष्ट नज़र है कि वो बचपना उसके अंदर है और वो उस तरीके की सोच नहीं है, ना उनकी सोच है, ना उनकी नीति है, ना नीयत है। और मोदी जी के पास नीति भी है, मोदी जी की नीयत भी है और इस देश को ऐसा नेतृत्व पूरे देश को मिला है जिससे कि दुनिया के अंदर ऐसा नेतृत्व नहीं है जो हमारे पास है, भारत के पास है नरेंद्र मोदी जी के रूप में। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने भारत को
विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसको लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। थैंक यू जब मैं 8 साल 11 महीने का था उस टाइम मैंने पहली बार माउंटेनियरिंग की शुरुआत की थी। मैंने पहले एडवेंचर कोर्स किया था। प्रोफेशनली मैं 2012 में मैंने बेसिक कोर्स किया, एडवांस किया, सर्च एंड रेस्क्यू किया, एमओआई किया। और अब तक 7 महाद्वीपों में से 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां चढ़ चुका हूँ, जिसमें 22 विश्व रिकॉर्ड मैंने कायम किया। और अभी छठा माउंटेन में चढ़ने जा रहा हूँ जिसका नाम है माउंट डेनाली, जिसका 6190 मीटर है, जिसको मैं 11 जून से चढ़ाई करना शुरू करूँगा और लगभग 28 दिन के अंदर ये चढ़ाई पूरी होगी। इसमें एक विश्व रिकॉर्ड 31 साल का है, तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ 29 साल की उम्र में, जो यंगेस्ट रिकॉर्ड बनेगा। और अब तक मैंने चारों दिशाओं को दौड़कर राम जन्मभूमि से जोड़ने का एक संकल्प लिया था, एक अल्ट्रा मैराथन की थी, जिसमें रामेश्वरम से अयोध्या दौड़ चुका हूँ, जम्मू कश्मीर से अयोध्या दौड़ चुका हूँ। और अभी आने वाले माह में, मतलब जब मैं आ जाऊँगा सितंबर में, तो उस टाइम पे मैं अपने गुजरात सोमनाथ जी से अयोध्या और उसके बाद में परशुराम कुंड अरुणाचल से अयोध्या, चारों दिशाओं को दौड़ के राम जन्मभूमि से जोड़ूंगा। डेली एक अल्ट्रा मैराथन करता हूँ 45 किलोमीटर से 55 किलोमीटर के बीच में। और उसके बाद में मेरा जो संकल्प है, जब अपना निधि समर्पण अभियान चल रहा था उस समय मैंने सोचा था कि मैं राम जी को अपनी मेहनत समर्पण करूँगा। उस समय मैंने डिसीजन लिया था कि अल्ट्रा मैराथन करके चारों दिशाओं को राम जन्मभूमि से जोड़ूं। क्या क्या दिक्कत आती है इस दौरान जब किसी भी चोटी पर फतेह करते हैं? वेदर है, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है। वेदर बड़ा फ्रिक्वेंटली बड़ा तेजी से चेंज होता है, ठंड एकदम से बढ़ जाती है। और अलास्का अपने आप में आप सब लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है। और 7 महाद्वीपों की यदि हम चोटियों की बात करें तो एवरेस्ट के बाद में दूसरी सबसे खतरनाक और दुर्गम चोटी है, जिसको मैं फतेह करने जा रहा हूँ। आपकी फ्लैग सेरेमनी में सीएम साहब आते हैं, कितना जोश, ऊर्जा और उत्साह मिलता है? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय दिनेश जी बाबू जी का और सीएम साहब को, जितने भी अधिकारीगण हमारे विश्व हिंदू परिषद और संघ के यहाँ पर आए। और स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ IPL बायोलॉजिकल का और अशोक सिंघल फाउंडेशन का, महेश जी भाई साहब का, हर्ष जी भाई साहब का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करके इस अभियान को दोबारा से पंख लगाने का मौका दिया, जिसके चलते अभियान सक्सेस हो पाएगा। डेनाली चोटी के बाद कौन कौन से आपके टारगेट हैं? इसके बाद में विंसन बचा, जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है।